हे गाइस, मेरा नाम है रविश और आप देख रहे हैं द रविश शो। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रभास द स्टारर न्यू फिल्म स्प्लिट के बारे में। यार, इस टीजर के बारे में मैं क्या बोलूं? इस टीजर को सुनने के बाद खाली मुझे कन्वर्जेशन चल रहा है तीन जनों के बीच, जिसमें एक कैदी है, एक पुलिस वाला है और एक हवलदार है। तीन जने आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक प्रकाश राज है और एक बाहुबली स्टार प्रभास है और तीसरा पता नहीं कौन। तीनों के बीच में कन्वर्जेशन हो रही है। प्रकाश राज के एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हुए सुनाई दे रहे हैं और सामने से दूसरा जो पुलिस वाला है वो बोल रहा है कि सर, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, थोड़ी तो इज्जत से बात करो। वो बोलता है ये मेरा जेल है, यहाँ पर आने वाला हर इंसान कैदी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसका पास्ट कैसा है, वो क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, उसके सारे कपड़े उतारो और भेजो उसे मेडिकल टेस्ट के लिए, ऐसा कुछ बोलता है। और लास्ट लाइन में प्रभास कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे सुनने के बाद लिटरली कोई ज्यादा बड़ा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग तो नहीं बोला, लेकिन उनके एक छोटे से डायलॉग से वन बैड हैबिट। प्रभास बोलते हैं कि बचपन से मेरी बुरी आदत है। गॉड, जब वो ये डायलॉग बोलते हैं यार, लिटरली मैं सबका तो नहीं कह सकता पर मुझे गूज़बम्प आ गए। और मुझे ऐसे कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आए। जैसे कि बाहुबली में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था प्रभास का, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। उसके बाद केजीएफ में यस का लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था, वो मुझे बहुत पसंद आया था केजीएफ 2 में। और पुष्पा की बात नहीं कर दिया, पुष्पा छोड़ो, ऐसे कैरेक्टर जेन्युइनली मुझे पसंद आते हैं। लेकिन ऐसे कैरेक्टर भी जब पसंद आते हैं जब एक प्रॉपर स्टोरी के साथ ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करा हो, तब जाके पसंद आते हैं। एग्जाम्पल दूं तो मैं प्रभास की एक फिल्म थी सलार के बारे में। सलार में भी उनका ऐसा ही कैरेक्टर था, लार्जर देन लाइफ, लेकिन उस फिल्म की स्टोरी आपको हुक करके रखती है। फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये फिल्में पसंद नहीं आई थी। ऐसी एनिमल की बात ले लो। एनिमल जब थिएटर में पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था, फर्स्ट हाफ उसका इंटरवल से बिफोर इंटरवल इतना पसंद आया था ना लोगों को, मुझे सबको पसंद आया था बिफोर इंटरवल। लेकिन आफ्टर इंटरवल के बाद फिल्म बहुत स्लो थी और आज भी है स्लो। लेकिन आज अगर हम देखने बैठते हैं, सलार भी और एनिमल भी, दोनों फिल्म आउटस्टैंडिंग लगती है यार मुझे। मैं औरों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो सलार भी मैं कम 8 से 10 बार देख चुका हूँ और एनिमल भी 10 से 12 बार मैं देख चुका हूँ। एनिमल इज माई वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म अभी के टाइम में। और संदीप रेड्डी वांगा की जब मैंने कबीर सिंह पहली बार अपने फोन में देखी थी, थिएटर में तो नहीं देख पाया था मैं, लेकिन मैंने पहली बार अपने फोन में देखी थी, उसे देखने के बाद मैं हिल गया था। क्योंकि आज तक ऐसी लव स्टोरी और ऐसा इंटेंस कैरेक्टर और ड्रामे के साथ जो फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो फिल्म आज तक मैंने कभी इंडियन सिनेमा में देखी ही नहीं थी। ये लव स्टोरी बहुत देखी थी, लेकिन ऐसा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर उन्होंने बिल्ड करके लव स्टोरी के साथ जो दिखाया था। और इंटरवल से पहले ही, आई थिंक इंटरवल के बाद का सीन है वो, जब उस लड़की के घर पे आप उसके माँ बाप से मिलने के लिए जाता है तो वो बातचीत होती है। वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है वो लड़की, और लड़का जब हिंदी दिखाया है और जब वो पंजाबी बोलता है, मजा आ जाता है यार वो डायलॉग सुनकर। ऐसे ही एनिमल में संदीप रेड्डी वांगा सर ने हमें एनिमल में दिखाया। एनिमल में देखने के बाद इतना मजा आया हमें, इतना मजा आया बहुत। फिल्म के अंदर एक्शन थे, कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ था, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने बिल्ड करके दिखाया था, अक्सर फिल्मों में होता है ड्रामे के साथ साथ बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, बड़ी बड़ी फेंकी जाती है, बड़े बड़े बोल होते हैं, बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर एक सिंगल फ्रेम में भी एक भी डायलॉग नहीं था, खाली एक डायलॉग के सिवाय। और अपने बाप से मिलने के लिए जाता, तब वो कहता है कि क्या है ये सब, क्या है कि तूने अपने जीजा को क्यों रोका ऐसे ऐसे प्लान। तब वो हाथ पकड़ के कहता है, आज के बाद खरोच आई ना, दुनिया जला दूंगा पापा। ओहो, सिर्फ एक डायलॉग है उस फिल्म के, उस पूरी फिल्म के अंदर। बाकी पूरी फिल्म के अंदर कुछ कहीं पर भी डायलॉग नहीं है, नॉर्मली कन्वर्सेशन हो रहा है डॉक्टर के बीच, बाप के बीच। और शक्ति कपूर कौन सा कैरेक्टर है, उनका चाचा है क्या अंकल है पता नहीं, उनके बीच या अपने दादा के साथ या उसके जीजा के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, माइंड ब्लोइंग कन्वर्सेशन होता है विदाउट डायलॉग। वो एक सिंपल ही लाइन में, इन सबको डायलॉग नहीं बोलते। केजीएफ के अंदर केजीएफ का जो कैरेक्टर था वो एकदम लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था, लेकिन उसमें डायलॉग थे, बड़े बड़े डायलॉग थे। जैसे कि पहला वो डायलॉग था जब वो संजय दत्त को गोली मारता है, फिर वो वार्निंग बोर्ड ठोकता हुआ नजर आता है, फिर अंदर आके कहता है वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, वायलेंस लाइक ही आई कांट अवॉइड। इस तरह का कोई डायलॉग बोलता है। एनिमल में इस तरह का कोई भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक छोड़कर
और मुझे संदीप रेड्डी वांगा की यही बहुत पसंद थी, इसी क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और संदीप रेड्डी वांगा का मैं कबीर सिंह से ही फैन बन चुका था। एनिमल देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने वो फिल्म देखी थी जब उसका अनाउंसमेंट टीजर आया था। मैं तब से ही बहुत एक्साइटेड हुआ था और आप यकीन नहीं मानोगे, एनिमल मैंने फर्स्ट शो देखी थी जाकर और मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। मेरा दोस्त जो था वो बीच में छोड़ के चला गया था। सतरंगा गाना आफ्टर इंटरवल के बाद सतरंगा गाना आने के बाद मैं भी छोड़ के चला गया था, वॉशरूम गया था। वापस से आने के बाद विपराग का जो गाना आता है एयरपोर्ट पे, वो फाइट सीन होता है, वो मैंने देखा था। और एंड का सीन तो मुझे देखना ही था जो कि उन्होंने टीजर में डाला था, बाप बेटे का जो खेल खेलते हैं बचपन वाला। और रही बात अब स्प्रिट की मैं बात करूँ तो स्प्रिट इकलौती तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी के टाइम पे जो लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमें कोई विजुअल दिखाई ही नहीं दिया है, कोई पोस्टर ऐसा दिखाई नहीं दिया है। प्रभास के टाइम पर उन्होंने ऑडियो टीजर छोड़ा है खाली कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई स्प्रिट कंफर्म हो चुकी है और 2027 में आ जाएगी। 2027 में फिल्म आने वाली है, अभी 2024 एंड चल रहा है तो अभी उन्होंने टीजर डाला है। 2026 में भी अनाउंसमेंट टीजर डालेंगे, फिर पोस्टर 2027 में हमें वो देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि 2027 में वो कब मिलेगी देखने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा होप तो है, बिकॉज प्रभास से तो है ही, लेकिन संदीप रेड्डी वाघा से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा करता हूँ। बिकॉज अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्म उन्होंने हम दी है। इसके बाद से अर्जुन रेड्डी भी पसंद थी मुझे, लेकिन रेड्डी वांगा को इतना नहीं जानता था। लेकिन जब उस टाइम पे फिल्म रिव्यूअर्स ने, क्रिटिक्स ने फिल्म को वॉयलेंट बोला था और अर्जुन रेड्डी ने मीडिया में अपने इंटरव्यू में बोला था, जो लोग मेरी कबीर सिंह फिल्म को वॉयलेंट कह रहे हैं, मैंने दिखाता हूँ कि मेरी अगली फिल्म के वॉयलेंट किससे कहते हैं। और उन्होंने प्रूफ भी किया। एनिमल इज नॉट अ एक्शन वॉयलेंट, वो एक ऐसी एक्शन पैक्ड फिल्म है, एक्शन वॉयलेंट हर चीज में वॉयलेंट है। वो ड्रामे में उसका वॉयलेंट नजर आता है, उसकी आंखों में वॉयलेंट नजर आता है, उसकी पर्सनैलिटी में वॉयलेंट नजर आता है, हर चीज में वॉयलेंट नजर आता है मुझे। रणबीर कपूर के कैरेक्टर इस तरह से डेवलप करके रणदीप रेड्डी वांगा ने वो फिल्म हमें प्रेजेंट की थी। तो अब होप तो यही है कि संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ क्या करते हैं, क्योंकि प्रभास पर बाहुबली ऐसी कोई फिल्म ही नहीं है उनकी जो रिपीट मोड पे देखी जाए। मुझे याद है साहो मैंने देखी थी, थिएटर में तो नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने फोन में देखी थी, बीच में छोड़ दी थी। साहो के बाद राधे श्याम, आदि पुरुष, नहीं मजा आया। और फिर सलार फिल्म अच्छी थी, लेकिन उस टाइम पे लोग नहीं समझ पाए थे। बाद में फिल्म बढ़िया है और आज के टाइम बहुत अच्छी। तो देखते हैं कि फिल्म संदीप रेड्डी वांगा क्या अपना एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्या एनिमल से बेहतर हमें दे सकते हैं बनाकर। होप तो यही है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट संदीप रेड्डी वांगा। तो गाइस ये रिव्यू अभी तक के लिए यहीं तक का था। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में द रवि शो के साथ। बाय।